ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 41। भगवान श्री रामकृष्ण देव गाने के माध्यम से भक्तों को भक्ति और साधन भजन का और पाप पुण्य ये सभी चीज़ों का चित्रण कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। गाना है, उसका भावार्थ है, यम के आने का रास्ता बंद हो गया, मेरे मन का संदेह मिट गया, मेरे घर के 9 दरवाजों पर 4 शिव पहरेदार हैं, एक ही स्तंभ पर घर है जो 3 रस्सियों से बंधा हुआ है, सहस्रदल कमल पर श्रीनाथ अभय देते हुए बैठे हैं। यम के आने का रास्ता बंद हो गया है, मन का संदेह मिट गया। मन की जब ऊर्ध्व गति हो जाती है तो अब मरने का डर खत्म हो जाता है। जब डर खत्म हो गया तो यम कहाँ आएंगे? इसलिए संदेह भी मिट जाता है ईश्वर दर्शन से। मेरे घर के 9 दरवाजों पर 4 शिव पहरेदार हैं। सभी पंच इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय और ये सब जो है आँख, नाक, कान आदि, ये सभी दरवाजों पर 4 शिव हैं। एक ही स्तंभ पर घर है, कुंडलिनी महाशक्ति है। मेरुदंड पर ये पूरा बितान खड़ा हुआ है, उसी में 3 रस्सियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और इनके रास्ते से आगे बढ़ने से श्री रामकृष्ण देव एक कहानी भी कहते हैं। 7वें फाटक पर राजा बैठे हुए हैं, तो ये श्रीनाथ जो जगन्नाथ हैं, भक्ति मुक्ति सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। योगियों के लिए योग की उच्च अवस्था है, निर्विकल्प अवस्था है। ये सहस्रदल पद्म 7वें फाटक पर पार करने पर है, तो ये विराजमान हैं। ये गाने के माध्यम से ये सब वर्णन किया जा रहा है। काशी में ब्राह्मण मरे या वेश्या सभी शिव होंगे। प्रचलन है काशी में जो कोई भी मरे, श्री रामकृष्ण देव देखेंगे मुक्ति कैसे होती है। प्रत्येक शिव के पास मणिकर्णिका घाट पर उनको दर्शन हुआ था। प्रत्येक शिव के पास 100 के पास शिव जी जाते हैं, उसके कान में तारक ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करते हैं और माँ उस जीव के कर्म पास को छेदन कर देती हैं और इस प्रकार से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए वहाँ सबके लिए एक ही विधान है, क्योंकि एक सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, सभी में वही देवत्व शक्ति है। अब वो कुछ विकार के कारण वो ढक गया है। जैसे ही विकार दूर हो गया, किसी का विकार कैसे कैसे दूर होता है। यहाँ तो स्वयं ज्ञान गुरु शिव जहाँ मंत्र दे रहे हैं वहाँ ज्ञान होना तो अवश्य भाव है। इसलिए वहाँ सबकी मुक्ति होती है। जब हरि नाम से, काली नाम से, राम नाम से आंखों में आंसू भर आते हैं, तब संध्या कवच आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती।
साधना है, साधना अनंत काल तक नहीं करना पड़ता। इसके लक्षण बताते हैं कि जब जिस भी इष्ट में साधक दीक्षित है या जिसको दिल से स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, उसका नाम सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ जाए, प्रेम आंसू आ जाए, तो फिर विधि विधान इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कर्म त्याग हो जाता है, माने सांसारिक कर्मों का त्याग हो जाता है। अब केवल स्मरण कर्म का फल स्पर्श नहीं कर सकता। शुभ और अशुभ सांसारिक बंधन है, ये करना चाहिए, कुछ विधि है, कुछ निषेध है, ये सब समय से करना चाहिए, इस समय से करना चाहिए, उस समय तक समाप्त करना चाहिए। ये सब विधि विधान उसके लिए गौण हो जाते हैं। फिर पालन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करें तो कोई दोष नहीं उसको होगा। श्री रामकृष्ण देव फिर गा रहे हैं, भावार्थ है, चिंतन करने पर भाव का उदय होता है, जैसा भाव वैसी ही प्राप्ति होती है, विश्वास ही मूल बात है। यदि चित्त काली के चरण रूपी अमृत सरोवर में डूबा रहता है तो फिर पूजा होम यज्ञ आदि कुछ भी महत्व नहीं है, कुछ का भी महत्व नहीं है। चिंतन करने पर भाव का उदय होता है। जिस बात की बार बार कल्पना की जाती है, जो विचार बार बार मन में आते हैं, जिस विषय की बार बार धारणा करने का प्रयास होता है, बार बार सोचा जाता है, उस विषय के प्रति मन का लगाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है कि फिर मन इच्छा करके उस भाव से विरत नहीं हो सकता है। तब वो इसको बोलते हैं भाव का उदय हुआ। जिसकी भावना करेंगे उससे संबंधित भाव घनीभूत होगा और इसी को भाव का उदय कहते हैं। जैसा भाव वैसी ही प्राप्ति, और यही भाव जब और घनीभूत हो जाता है तो वैसी ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। कोई दरवाजा खोलना चाहता है, उसके बार बार खटखटाता है, प्रयास करता है तो दरवाजा ही खुलेगा, दीवार तो नहीं गिर जाएगी। इसलिए जैसा प्रयास करेंगे वैसा ही प्राप्ति होती है। केवल विश्वास ही मूल बात है। क्या विश्वास? कि हम जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं वह वस्तु हमें अवश्य मिलेगी, वह वस्तु है, सत्य है और उसकी प्राप्ति में अंतराय जरूर है लेकिन वह प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा यदि विश्वास है तो धीरे धीरे चिंतन से भाव का उदय होता है। जैसे साधारण तौर से देखा जाए, जो फूल लगाने और माली का काम करता है, अपने फूल खरीदता बेचता है और माला गूंथता है, वो यदि न भी चाहे तो भी उसका हाथ सुगंधित ही रहेगा। उसके आसपास ऐसे ही एक सुगंध रहेगी, वो उसके नहीं चाहने से, और उस सुगंधी में रहते रहते उसका ऐसा स्वभाव हो जाएगा कि फिर उसको वो अच्छा लगने लगेगा, उसके बिना वो रह नहीं सकता या उसको सुख नहीं मिलेगा। श्री राम कृष्ण उल्टा भी एक उदाहरण दे रहे हैं। एक मछली बेचने वाली लड़की मछली बेच कर जाती है, गांव में घूम घूम कर मछली बेचती है और रात को अपने घर लौटने के लिए चल रही है तो
ज़्यादा रात हो जाती है तो फिर सोची कि कहीं आश्रय ले लें। तो एक गांव में एक दरवाजे पर गई तो माली का घर था। बोली बहन मुझको रात हो गई है, अब कहाँ जाऊँ, रात भर रहने का जगह दे दे। तो उसने कहा ठीक है रह जाओ। फूल जिस घर में रखा जाता था उस घर में उसको रहने के लिए दे दिया। अब रात को सोती है तो उसको नींद नहीं आती। फिर बहुत देर तक चेष्टा करती है लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। तो बोली कि बहन क्यों इतनी छटपट कर रही है, क्या बात है। घरवाली बोली तो ये बोली एक काम करो, मेरी टोकरी ला दो, यहाँ फूलों की गंध है ना, इसके कारण मुझको नींद नहीं आती। और टोकरी लाया गया और उस पर वो पानी छिड़क कर उसको अपने सिरहाने रख दिया और प्रेम से खर्राटे भरकर रात भर सोई। तो ये स्वभाव जो जिसका चिंतन करता है, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, वो उसकी सत्ता पाता है। इसलिए वो भाव तीव्र से तीव्रतर इंटेंसिफाई हो जाएगा और उस विषय का रहस्य उसके सामने उद्घाटित हो जाएगा। लेकिन सबके पीछे आगे बढ़ने का विश्वास चाहिए। विश्वास नहीं होगा तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। कहते हैं यदि चित्त काली के चरण रूपी अमृत सरोवर में डूबा रहता है, काली आज्ञा शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, उनकी इच्छा से सब कुछ संभव है। वे भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य हर कुछ देने में सक्षम है। और उनसे यदि किसी का, उनके चरण कमल में किसी का प्रेम हो गया, प्रेम में और डूब गया, तो भला और इस विधि से पूजा करनी चाहिए, ऐसे होम करना चाहिए, ऐसे यज्ञ करना चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। कभी इच्छा हुई कि कैसे लोग करते हैं वैसे करके देखूं तो कर अनुष्ठान कर भी सकता है, लेकिन तब उसको उसकी जरूरत नहीं होगी। जैसे श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हुआ था, माँ काली का पूजा कर रहे थे। जब भाव का आधिक्य हुआ तो हो सकता है घंटी बजाते हैं तो घंटों घंटी बजाते रहते हैं, चमर बुलाते हैं तो बुलाते ही रहते हैं। कभी कभी बहुत जल्दी पूजा हो जाती है, मंत्र पढ़ने के आगे ही नैवेद्य अर्पण कर देते हैं। तो ये सब विचित्र घटना है, क्योंकि सामने माँ को देख रहे हैं, माँ की कोई खुश करने के लिए पूजा अर्चना उनकी ही की जा रही है। यदि वो चाहती है कि नहीं हमको तुरंत खाना दे दो, तुरंत माला बना दो, मंत्र का जरूरत नहीं है, तुम क्या मंत्र बोलोगे मैं जान रही हूँ, तो फिर मंत्र पढ़ने का जरूरत क्या है। मंत्र तो अवलंबन है भगवान चिंतन करने का। यदि भगवान सामने प्रत्यक्ष है तो फिर मंत्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण देव फिर गा रहे हैं, भावार्थ है, जो संध्या में काली का नाम लेता है, क्या वह पूजा संध्या दी चाहता है। जो त्रिसंध्या में काली का नाम लेता है, मीन्स प्रेम से काली का नाम लेता है, सुबह दोपहर शाम सभी सब प्रेम से लेता है, वो क्या पूजा और विधिवत संध्या आदि करने में उसको भय होता है कि नहीं करने से इससे दोष होगा। संध्या स्वयं उसकी खोज में फिरती रहती है पर उससे मिल नहीं पाती। संध्या की क्रिया स्वयं वह साधक, वह भक्त, वह प्रेमी संध्या करके संध्या क्रिया को पवित्र करे, इसके लिए
संध्या क्रिया ही लालायित रहती है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता है, क्योंकि उसका सोचने मात्र से ही काली में उसका मन लग जाता है। फिर और विधि विधान का अनुष्ठान कैसे कर पाए? यदि काली कहते हुए मेरे प्राण निकल जाएं, तो फिर गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची आदि की कौन परवाह करता है? काली साधक करते हैं। यदि ये राम प्रसाद का गाना है, राम प्रसाद कहते हैं, यदि काली काली कहते हुए मेरे प्राण निकल जाए, तो फिर तीर्थ भ्रमण, गयागिरी, गंगा, प्रभास, काची, कांची आदि तीर्थ दर्शन किए या नहीं किए, इसकी कौन परवाह करता है? क्योंकि भगवान गीता ने प्रतिश्रुति दिए हैं, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत् त्यक्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जो सोचते हुए कोई शरीर छोड़ता है, वह उसी किसी भाव को प्राप्त होता है। और दूसरा उपाय नहीं है, उसकी गति वही हो जाती है। फिर तीर्थ भ्रमण, अमुक कार्य, अमुक सत्कर्म नहीं किया, ये सोचने की उसकी जरूरत नहीं रहती। ईश्वर में मग्न हो जाने पर फिर असत बुद्धि, पाप बुद्धि नहीं रह जाती। जब ईश्वर सभी सद्गुणों की खान है, सभी शुभ की सीमा है, अब उनका ध्यान, उनमें अनुराग यदि हो गया, सब समय उनका चिंतन होता है, तो असत बुद्धि कैसे आएगी? पाप बुद्धि आ ही नहीं सकती है। जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ अंधकार कभी हो ही नहीं सकता है। तांत्रिक भक्त कहते हैं, आपने कहा विद्या का मैं रहता है। श्री राम कृष्ण, विद्या का मैं, भक्त में, दास में, भला में रहता है, बदमाश में चला जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं विद्या का मैं रहता है, अच्छा है ये। दास, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, यह रहता है, ये नहीं जाता है, ये हर समय रहता है और ये इसमें दोष नहीं है। तांत्रिक भक्त जी महाराज, हमारे अनेक संदेह मिट गए। श्री राम कृष्ण, आत्मा का साक्षात्कार होने पर सब संदेह मिट जाते हैं। वे बोले, तांत्रिक जी महाराज, आपका सत्प्रसंग सुनकर के, आपका उपदेश सुनकर के मेरे बहुत से संदेह मिट गए। तो श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि अभी गुरु के पास रहने से शिष्य का संदेह तुरंत मिट जाता है, लेकिन जैसे ही गुरु से दूर गया तुरंत संदेह आ जाता है। संदेह तो तभी पूरी जाता है जब आत्मा का साक्षात्कार होता है। मुंडक उपनिषद में है, विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं, सभी कर्म, ये करना, अनुष्ठान करना चाहिए, ये सब जो व्यावहारिक अनुष्ठानिक कर्म है, इनकी इति हो जाती है कब? जब भगवान का दर्शन होता है। भक्ति का तम, संदेह अष्ट सिद्धि, ये विषय है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, भक्ति का तम लाओ, कहो मैंने राम का नाम लिया, काली का नाम लिया, तब वह
कैसे संभव है कि मेरा बंधन रहे, मेरा कर्म फल रहे? ये संभव नहीं है। भक्ति का कर्म है, जो मैंने सोच लिया वही हुआ। इसलिए मैंने राम का नाम लिया जो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है, मैंने काली का नाम लिया जो स्वयं ब्रह्म शक्ति है। फिर मेरा बंधन कैसे रहेगा? वो मुक्त स्वरूप है, उनके आश्रय में आने से वो बद्ध कैसे रह सकता है? इसलिए ऐसा था कि एक बार ले लिया, ये तम का अहंकार ये उसी को हो सकता है जिसमें विश्वास की पूर्ण मात्रा हो, जैसे गिरीश बाबू का था 1 रुपया 4 आना विश्वास। श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं, भावार्थ है, माँ यदि मैं दुर्गा दुर्गा करता हुआ मरूं तो हे शंकरी देखूंगा कि अंत में इस दीप का तुम कैसे उद्धार नहीं करती। माँ गो ब्राह्मण की, भ्रूण की तथा नारी की हत्या, सुरापान आदि पापों की रत्ती भर परवाह न कर मैं ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकता हूँ। ये साधक कहता है, माँ यदि तुम्हारा नाम लेते लेते मरूं तो तुम्हारी ही प्राप्ति हो जाएगी, वहां फिर तुम मेरा उद्धार नहीं करोगी, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता है। और जन्म जन्मांतर में यदि भूल से कभी वो ब्राह्मण हत्या और सुरापान आदि यदि पापाचार हो गए तो भी उसकी रत्ती भर परवाह नहीं करता, और तेरे ब्रह्म पद को तो मैं पा ही लूंगा। क्यों? तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है, जो तुमको जानता है तो तुम्हारा ही हो जाता है, तुम्हें ही लीन हो जाता है, तो मैं तुम्हारे से अलग नहीं रहूंगा। फिर कैसे तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे? श्री रामकृष्ण देव फिर कहते हैं, विश्वास विश्वास विश्वास। गुरु ने कह दिया, राम ही सब कुछ बनकर विराजमान है। वही घट घट में लेटा, वही राम घट घट में लेटा। कुत्ता रोटी खा रहा है, खाता जा रहा है, भक्त कहता है, राम ठहरो ठहरो, रोटी में घी लगा दो। गुरु वाक्य में ऐसा विश्वास। गुरु कहते हैं, राम स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, सभी घटों में वही विराजमान है। इट्स ऑल पोटेंशियली डिवाइन। फिर भक्त देखता है, कुत्ता रोटी खा रहा है, रोटी में घी लगाने से स्वादिष्ट हो जाता है, तो वो भक्त कहता है, राम रुको रुको, इस रोटी पे घी लगा दो। ऐसा विश्वास है। कुत्ता को कुत्ता नहीं देख रहा है, राम देख रहा है। राम इस कुत्ते के घट में भी राम ही खा रहे हैं रोटी, इसलिए राम को इज्जत, राम की सेवा सुंदर रीति से होनी पड़ेगी। भूखड़ों को विश्वास नहीं होता, सदा ही संदेह। आत्मा का साक्षात्कार हुए बिना संदेह दूर नहीं होता। कह रहे हैं, जो एकदम विषय के प्रति जिनकी भूख नहीं मिटी हुई है, विषय सेवन में ही जिनका मन रमता है, ऐसे लोगों को विश्वास नहीं होता है। सदा ही संदेह रहता है, हर चीज में संदेह रहेगा। ये संदेह इतना जटिल है महामाया के माया के कारण कि ये तब तक दूर
दूर नहीं होगा जब तक कि आत्मा का पूर्ण रूप से तो तब तक दूर नहीं होगा जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार होने से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, जब ज्ञान की अग्नि जलेगी तभी ये सभी कर्म क्षय होंगे, तभी ये अविश्वास भी पूरी तरह से दूर हो जाएगा। शुद्ध भक्ति जिसमें कोई कामना न हो, ऐसी भक्ति द्वारा उन्हें शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध भक्ति जिसमें कोई कामना न हो, ऐसी भक्ति द्वारा उन्हें शीघ्र प्राप्त। भक्ति शुद्ध कैसे हो? शुद्ध का मतलब उसमें कोई मिलावट न हो। मैं भगवान का भक्त हूं। अब यदि ऐसा भक्त का संकल्प हो गया तो उसका प्रेम, उसका झुकाव भगवान को छोड़कर और किसी चीज में नहीं होना चाहिए। और किसी वस्तु में यदि उसका झुकाव होता है तो यह शुद्ध नहीं है, वहां अशुद्धता आ गई। जैसे चीनी में एक दो बालू मिल जाए तो चीनी शुद्ध नहीं है, वो बालू मिश्रित हो गई। ऐसे ही यदि प्योर बालू उसमें थोड़ा सीमेंट मिल जाए तो प्योर बालू नहीं है, वो मिलावट हो गई। ऐसे ही यदि भगवान को चाहा और उस चाहत के अंदर दूसरी चाह आ गई, दूसरी चीजों की इच्छा हो गई, दूसरे विषयों के भोग की इच्छा हो गई, तो ये शुद्धता नहीं है। और शुद्ध भक्ति नहीं होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन यदि भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जल्दी प्राप्ति हो जाती है। अणिमा आदि सिद्धियां ये सब कामनाएं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई अणिमा आदि सिद्धियों में से एक भी रहते ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। शक्ति को थोड़ा बढ़ा भर सकती है वे। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अर्जुन, जहां और एक उदाहरण श्री रामकृष्ण देव के लाटू महाराज को बोलते, यदि सुई में थोड़ा सा भी एक जो रेशा यदि निकला हो तो सुई में धागा नहीं घुसता है। ऐसे ही जहां थोड़ी सी भी जगत की कामना है वहां भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अणिमा आदि सिद्धि ये क्या है? प्रभुता है, ये बल है। इससे बहुत कुछ जागतिक उपलब्धि हो सकती है। तो ये सिद्धियां यदि जिसके पास होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभुता पाई काहि मदन आहे। जो प्रभुता पाते हैं अधिकांश लोग मदमस्त हो जाते हैं, सोचते हैं क्या थे क्या हो गए, अहंकार आ जाता है। अब अहंकार आ गया तब उसके रहते भगवान को के लिए दरवाजा बंद हो गया। भगवान तो उसी जगह जाते हैं जहां की कोई रोक टोक नहीं हो, कोई टोकने वाला नहीं हो। यहाँ तो अहंकार टोक रहा है कि मैं हूं, यहाँ आपके लिए जगह नहीं है। इसलिए जब खाली वासनाओं से जब हृदय खाली हो जाता है भक्त का, साधक का, तब भगवान वहां स्वयं विराजमान हो जाते हैं। तांत्रिक भक्त महाराज, तांत्रिक क्रिया आजकल सफल क्यों नहीं होती? क्रिया से जनरली साधक समझते हैं कुछ मिला दिया, कुछ पूजा कर दिया, कुछ मंत्र पढ़ दिया, इतनी क्रिया। ऐसी क्रिया हर कर्म का कुछ न कुछ फल तो होता है,
सभी वासनाओं को समूल हटा देने की बात है, उतना तक नहीं गए, कैसे सिद्धि होगी? तो श्री राम कृष्ण कहते हैं सर्वांगीण नहीं होती और भक्ति पूर्वक भी नहीं की जाती, इसीलिए सफल नहीं होती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं सर्वांगीण नहीं होती, जैसा करना चाहिए दिल से मन लगा करके भक्ति पूर्वक वो नहीं हो पाती, इसलिए सफल नहीं होती है। पूरा यदि तन मन सब कुछ उसमें डाल दिया तो फिर असफलता की बात नहीं है, लेकिन ये नहीं हो पाता है, इसलिए सिद्धि नहीं होती है। अब श्री रामकृष्ण देव उपदेश समाप्त कर रहे हैं, कह रहे हैं भक्ति ही सार है, सच्चे भक्त को कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। माँ सब कुछ जानती है, बिल्ली चूहा पकड़ती है एक प्रकार से, परंतु अपने बच्चे को पकड़ती है दूसरे प्रकार से। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं भक्ति ही सार है। भक्ति कैसे होगी? तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञाने बिन हो ही प्रतीति, जिसको नहीं जानते उसका थोड़ा भी प्रतीति कैसे होगी? अब बिनु प्रतीति हो ही नहीं पीती, और प्रतीति नहीं होगी तो विश्वास भी नहीं बढ़ेगा। जब तक दृढ़ विश्वास नहीं हुआ, जब तक बच्चा माँ को एकदम बचपन से देखता है, जन्म से ही जब उससे उसका होश होता है, इसीलिए माँ पर उसका अटल विश्वास होता है कि नहीं, माँ उसके अच्छा के लिए ही कुछ भी करेगी। कहीं से डरता है, कहीं से भय है तो वहाँ के पास ही दौड़ता जाता है। हो सकता है वहाँ डेंजर में पड़ी हो, फिर भी वहीं जाएगा बच्चा, और उसके पास पहुँचने से वो लगता है कि मैं बच गया। तो ये विश्वास के कारण होता है। तो ये विश्वास यदि किसी में बढ़ गया तब उसके प्रति भक्ति होती है। भक्ति का अपार्थिव प्रेम, बिना कारण के उसके प्रति प्रेम हो, तो ये, और यदि ये भक्ति हो गई तो यही सार है। और सच्चा भक्त है जो भक्तिमान जो है, उसको कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। उसके लिए उसकी माँ सब कुछ जानती है, सब कुछ कर सकती है। माँ सृष्टि स्थिति पालन सभी कुछ करती है और संहार भी करती है, लेकिन उससे उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि वो जानता है, बिल्ली का बच्चा जानता है कि माँ चूहे को एक तरह से पकड़ती है और उसको दूसरे तरह से, वो भी मुंह से ही पकड़ती है बच्चे को भी अपने, लेकिन वहाँ दांत थोड़ा भी नहीं लगेगा बच्चे को, लेकिन चूहा वो पूरा चबाकर खा लेगी। ऐसे ही धीरे धीरे जो जिसका चिंतन करता है वो उसकी सत्ता पाता है। गुरुमुख से सुन करके यदि उसमें थोड़ी धारणा का पुट देकर के यदि आगे बढ़ने का प्रयास हो, और जो अंतराय हैं उनसे पिंड छुड़ाने के लिए शास्त्रानुरूप व्यवहार का अवलंबन किया जाए, तो धीरे धीरे करते करते करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अभ्यास करते करते, धीरे धीरे प्रयास करते करते पत्थर पर भी रस्सी से लकीर बन जाती है, निशान बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। फिर यदि चित्त जड़ ग्रंथि युक्त यदि साधक प्रयास करे तो कोई कार्य, कोई उपलब्धि असंभव नहीं है। इसलिए साधक को प्रयास में हर समय लगे रहना पड़ेगा। सब दिन का निरंतर या सत्कारा से तो दृढ़ होगी। ये लगातार बहुत प्रेम पूर्वक और दृढ़ता के साथ लगे रहना पड़ेगा, और ये लगातार
एक जन्म भी हो सकता है, अनेक जन्म भी हो सकता है। साधक को इससे कुछ भी उसकी बुद्धि मलान नहीं होती है, उसमें लगे रहने में उसको कोई संकोच नहीं होता है, कोई ग्रज नहीं होता है, क्योंकि भगवत वस्तु आत्म साक्षात्कार इतना अनमोल है कि उसके लिए जितना भी प्रयास किया जाए, जो कुछ भी किया जाए, वह बहुत थोड़ा है। इसलिए प्रयास में हर समय रत रहना होगा। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तात्मकं पादत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तत्राम कृष्णं शीर्षा नमामि।